मैं मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, आज आप लोगों को दो बातें जनाने की इच्छा कर रही है। भारतवर्ष में परम पुरातन मत जो था, विचार जो था, वो आज रख रहा हूं। पहले शगुन पूजा हमारे भारतवर्ष में नहीं था, इसको याद रखिए। सगुन पूजा होने से अल्पज्ञ हम लोग हो गए, समझ रहे हैं? ज्ञान में कमी आ गया। प्रारंभ में केवल निर्गुण मत था, इसको याद रखिएगा। जिस समय का यह प्रसंग है, एक व्यक्ति अयोध्या में रहता था। अयोध्या से चल करके वे उज्जैन गए और उज्जैन में शैव ब्राह्मण से उन्होंने दीक्षा ली। कपट युक्त होकर के, कपट रहित नहीं, कपट युक्त होकर के उनकी सेवा करते। शिव नाम का उन्होंने मंत्र दे दिया जपने के लिए। जाप करते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। तो स्थिति यह हो गई कि ईर्ष्या जब करने लग गए, तो गुरु से ईर्ष्या करना बड़ा खराब काम होता है। औरों से ईर्ष्या करना चलेगा, लेकिन गुरु से ईर्ष्या करना चलेगा? ईर्ष्या करते थे, उनकी बढ़ोतरी को देख नहीं पाते थे। एक दिन मन में हुआ है, शिव जी का पूजा करते ही हैं, क्या जरूरी है इनके यहाँ नहीं रहने से, रहने से। बेचारे उठ करके प्रणाम नहीं किए, मंदिर में जप रहे थे। एक बार हर मंदिर जपत रहत शिव नाम, गुरु आए अभिमानते उठन किन्न प्रणाम। सो दयाल कछु कहने लेस न दबरोस, का उनको किसी प्रकार का लवलेस भी रोष नहीं था, क्रोध नहीं था। गुरु अपमानता सही न सके महेश, गुरु का अपमान भगवान से बर्दाश्त नहीं कर सके। कहा, रे मूर्ख, तू अजगर की तरह बैठा रहा, जा तू अजगर हो जा। अब गुरु जी को दया आ गई। अब गुरु जी करने लगे प्रार्थना, नमामि विशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, गाने लग गए। अब प्रार्थना जब करने लग गए, तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कभी कभी मैं इसको गाता हूँ बड़ा अच्छा से, मौका लेकर सुना दूंगा। तो कहा कि तुम वर मांगो, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूं।
शिव भक्तों की यह स्तुति करनी चाहिए, जो शिव भक्त हैं उनकी यह स्तुति करनी चाहिए। परिणाम ये हुआ, कहा कि आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भक्ति दीजिए। भगवान शिव ने भक्ति तो मांग ली भगवान शिव से, लेकिन कहा कि मेरे शिष्य को जो आपने श्राप दिए हैं, देखिए दया कितनी होती गुरु की। यद्यपि ईर्ष्या कर रहे थे, वो उससे द्वेष कर रहे थे, कपट कर रहे थे, तब भी कह रहे कि आप जो मेरे भक्तों को, शिष्य को जो श्राप दिए हैं, उस श्राप से उन्हें मुक्त कीजिए। तो कहा कि जो कष्ट होता है वो कष्ट नहीं होगा, जन्म तो लेगा, अजगर में जाएगा, लेकिन जो अजगर शरीर में जाने में जो कष्ट होगा वो कष्ट नहीं होगा। कष्ट का निवारण किए, कई बार जन्म लिए और शरीर का परित्याग किया। एक समय उनके मन में भक्ति जगी तो लोगों से पूछते थे। उस समय थे लोमश मुनि, याद रखिएगा। तो लोमश मुनि बार बार निर्गुण मत समझाते थे, लेकिन बेचारे को निर्गुण मत अच्छा लगता ही नहीं था। ये सगुण की बात करते रहते थे, बार बार बातों को काटते रहते थे, बीच बीच में टोकते रहते थे। रहा नहीं गया, मैंने पहले कह दिया हूं कि उस समय निर्गुण मत का प्रचार था। क्योंकि याद रखिएगा सब कोई कि सगुण मत में पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान नहीं होना, अल्पज्ञ बने रहना, ये ठीक शोभा नहीं पाता है। तो परिणाम ये हुआ, बार बार जो बीच बीच में बात को काट देते थे, टर करते रहते थे कौवे के तरह, का जो जा तो काग बन जा। काग बन गए लेकिन फिर गिड़गिड़ाने लगे। का तुम काग शरीर में रहेगा लेकिन तुम्हारी भक्ति घटेगी नहीं, भक्ति होगी। तुम्हें काग शरीर में ज्ञान होगा, लेकिन तुम रहेगा काग शरीर नहीं, कौवे के शरीर में रहोगे। वही आगे चल करके काग भुसुंडी हुए। काग भुसुंडी जी के इष्ट देव बालक राम है। प्रत्येक बार जब भगवान राम आते इस धरातल पर, युगों युगों में आते ही हैं, प्रत्येक युग में आते हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए काग भुसुंडी जी आते हैं। ये 28वां कलयुग चल रहा है, 28 सब बीत चुका है, और ये 28वां कलयुग है। काग भुसुंडी जी अभी भी जीवित हैं ग्रंथों के आधार पर। और जब जब काग भुसुंडी जी इस जब जब भगवान श्री राम इस धरातल पर आए हैं, तब तब दर्शन करने के लिए वहां गए। ये जो मत है, याद रखिएगा, निर्गुण मत में पूरा पूरा लोगों को ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है। और आत्मज्ञान बिना संसार का सब ज्ञान झूठा हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान जीवन में जिनको आ जाता है वो सब कुछ जानता है। काग भुसुंडी जी को भी भ्रम हो गया था, याद रखिएगा। ऐसा भ्रम हुआ कि एक समय भगवान श्री राम बालक रूप में थे, चल चल करके, बच्चे रोटी नहीं खाते हैं तो रोटी खा रहे थे, तो गए थे वहां, कहा अयोध्या। तो काग भुसुंडी जी के मन में हुआ कि इसके हाथ की रोटी मुझे छीन के खाना है। तो रोटी छीन के जो ही खाए तो बच्चे की तरह रोने लग गए।
अब का घुसुंडी जी के मन में हुआ कि अगर ये ब्रह्म का अवतार होता तो ये छोटी सी रोटी के लिए रोते, लगता ये ब्रह्म का अवतार नहीं है। उदास होकर के वहां से चल दिए। ये कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को। उदास होकर जब चल दिए तो भगवान श्री राम पीछे पड़ गए। अब जहां जहां ये काग भुसुंडी जी जा रहे हैं वहां वहां पीछे पीछे, अंत में चलते चलते उड़ते उड़ते मूर्छित होकर के गिर गए। भगवान राम देखते वहां सामने में खड़े हैं। जब मूर्छा दूर हुआ तब भगवान श्री राम ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, तब इनके भ्रम दूर हुए। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो निर्गुण से निर्गुण के तरफ चलिए, सगुण से ऊपर उठिए। सगुण में बहुतों को भ्रम होता है। किनको किनको भ्रम हुआ? तो सबसे पहले इंद्र को भ्रम हो गया। इंद्र देवताओं का राजा होते हुए भी एक बार इंद्र ने भयंकर गलती की। ये सब नहीं जानते होंगे, आप लोगों को बता देता हूं कि मां पार्वती का अपमान करने के कारण भगवान शिव इंद्र को मार रहे थे। तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहते हैं कि हे महादेव, आप ये क्या कर रहे हो? देवताओं का राजा इंद्र है, इनको मार दोगे तो ठीक बात तो होगी। तो भगवान शिव कहते हैं कि मां पार्वती का अपमान करना क्या उचित है? तो भगवान ब्रह्मा जी कहते उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए इंद्र को। तो मैं कह रहा था कि सगुण में भ्रम होता है और ज्यादा भ्रम होता है। सदैव याद रखिए, अधिकांशतः भ्रम होता है। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि इतना भ्रम हो गया कि इंद्र को कुछ सुहाता ही नहीं था। नंदगांव के लोग इंद्र का ही पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का पूजा करने से अपने परिवार जनों को और नंद के गांव के लोगों को रोका। अब किसी की पूजा होती हो और उनको आप रोक दीजिएगा तो क्या हाल होगा? वो तो दुखित होंगे कि नहीं होंगे? इंद्र बड़े दुखित हुए और दुखित के साथ साथ कोपित भी हो गए, अर्थात क्रोधित भी हो गए। अब लगे ये सजा देने के लिए कौन? इंद्र। अब क्या सजा दिया जाए? तो भयंकर वर्षा कर दिए। वर्षा के साथ साथ क्या कर दिए? आंधी तूफान भी ला दिए, बाढ़ ला दिए, अग्नि की वर्षा भी कर दी। इस सब का सहन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ ही, सबकी रक्षा भी हो गई। जब देखा कि कुछ नहीं बिगड़ा इस सजा से, तो इंद्र को लगा कि ये गोवर्धन पर्वत उठा कैसे लिया इसने? ये तो छोटा मोटा है नहीं, बहुत बड़ा है। तब थोड़ा जब परिचय हुआ तब चरणों में आकर के गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे माफ करिए, मैंने समझा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे लोग तो तुम सजा दोगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। तुम पूजा करवाने के लिए ऐसा करते हो। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि हर हमेशा भगवान ने अपने को स्थापित किया है और किसी को नहीं, हर हमेशा। और परिणाम यही हुआ। कहा गया, बड़े प्रेम से कहा, क्या तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारी पूजा नहीं हो
तुम लोगों को परेशान करोगे। और घोर विरोध किया। कौन? किसने? भगवान श्री कृष्ण ने, कि इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा करो, गाय की पूजा करो। उस समय ही घोर विरोध हो गया। तो मैं कह रहा था, सगुन में सबको भ्रम होता है। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया ग्वाल वालों के साथ। उसमें सब तरह के लोग थे, सबके साथ खेलते थे, सब कोई खाते थे, किसी का जूठा उठा भी खा लेते थे। स्वाभाविक भ्रम होगा। ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि अगर ये ब्रह्म का अवतार है तो जूठा क्यों खा रहा है, ये इस तरह से कारनामा क्यों कर रहे हैं। अच्छा देखता हूं, अगर ब्रह्म का अवतार होगा तो अपने कुछ न कुछ करेंगे। तो जितने भी ग्वाल वाल गाय थे सबको बंद हाक करके ले गए, गुफा में बंद कर दिया। छुड़ाने नहीं गए। क्या किया इन्होंने? तो जैसे रंग के जो जो व्यक्ति थे सबको ऐसे बना करके उसी तरह सबके घर चले गए। ब्रह्मा जी का मन डगमगाया, तब फिर उनको भी ठिकाना ज्ञान आया, तब उनका भी ठीक ठाक रहा। तो मैं इसलिए इस बात को कहा कि सबको भ्रम होता है। माँ सती को भ्रम हो गया। अब देखिए सती को भ्रम कैसा? भगवान शिव ने जय सच्चिदानंद करके प्रणाम किया, क्योंकि ध्यानियों को पता होता है कि ये कौन है। और जो ध्यान नहीं करते, सत्संग नहीं करते, उनको पता नहीं चलता है ये कौन है। माँ सती को तो सत्संग से उतना सत्संग मन लगता नहीं था। सत्संग जब हुआ करता था तो घूमती रहती थी, ध्यान तो उनको करना नहीं था। भगवान शिव ध्यान भी करते थे, सत्संग भी करते थे, उनको ज्ञान था कि सच्चिदानंद ब्रह्म है, ब्रह्म का अवतार है। तो उन्होंने जय सच्चिदानंद ने कहा करके दूर से प्रणाम किए। क्यों? कि नारी की विरह में एक खेल कर रहे थे, पूछ रहे थे लता से, मृग से, पक्षी से कि तुमने सीता मृगनयनी को देखा है। उन सबों से पूछ रहे थे। उन्होंने देखा कि विरह में है तो दूर से ही प्रणाम कर लिए। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए हम लोगों को, कोई अगर संकट में हो और वो दुखित हो तो जाकर के प्रणाम उस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखित अवस्था में क्या आशीर्वाद निकल जाए खाना मुश्किल है। इसलिए दूर से ही प्रणाम करने की चेष्टा करनी चाहिए। ये भगवान शिव ज्ञान दे रहे हैं। तो दूर से प्रणाम कर लिए, लेकिन सती का मन माना नहीं। कहा कि सबको आप वही, मैं मानता हूँ कि राजकुमारी है, मैं मान रही हूँ कि राजकुमारी है होंगे, पत्नी के विरह में इस तरह कर, यही सच्चिदानंद का लक्षण है। अब क्या करते बेचारे भगवान शिव? सब कोई भाई घर में होते, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहा तुम्हारी अगर इच्छा है तो जाकर परीक्षा ले लो। कहा हाँ मैं तो परीक्षा लूंगी। भगवान शिव चले गए। अब इन्होंने सीता का रूप धारण कर ली, एक झाड़ी में बैठ गई। तो नाम नहीं लिए, इतना ही केवल बोले कि आप अकेली घूम रहे हो, ओघड़दानी कहाँ है। जैसे ओघड़दानी का नाम बोले तब तो घबरा गई, आंख भी मूंदे, तब भी राम लक्ष्मण सीता दिख रहे हैं उनको। आंख खोले तब भी दिख रहे हैं, जिधर घूमे उधर ही दिख रहे हैं। इस दृश्य को जब देखा तो उन्हें क्या किया, अपनी शक्ति को फिर भगवान श्री राम ने समेट ली। फिर चली गई कहाँ? भगवान शिव के पास। अब देखिए झूठ बोलने की प्रथा उस समय भी थी, उस समय भी लोग झूठ बोलते थे। उसमें झूठ क्या बोल दिए? सती कहती है कि मैं भी परीक्षा ली नहीं हूँ, मैंने परीक्षा नहीं ली हूँ, आप ही की तरफ प्रणाम करके मैं लौट गई हूँ। जब परीक्षा ली कि नहीं ली, झूठ बोल दी। लेकिन ध्यानियों से बच तो नहीं सकते आप। ध्यान करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने आंख बंद किया तो देखा कि मेरी माँ का रूप बना लिया, कि भगवान श्री राम को इष्ट मानते थे। तो मन ही मन उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया, उनको मन से त्याग दिया।
जो आसन उनका वाम भाग में था अब सन्मुख देने लग गए, क्योंकि माताओं का स्थान कहाँ होता है? सन्मुख होता है, सामने होता है। अब स्थिति यह हो गई कि मन से त्यागा गया है। अब मन से त्यागा जाए तो बहुत कुछ त्यागा चला जाता है। ये संकेत दिया गया, याद रखिएगा, घर गृहस्थियों में रह करके भी मन से आप त्याग कर सकते हैं। मन से त्याग करेंगे तो आप घर गृहस्थियों में रह करके भी आप संन्यास या वानप्रस्थ में जिंदगी बिता सकते हैं, मन से त्याग करें। यही बात हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे तो मैंने सुना है कि वहाँ के लोगों ने संबोधन के रूप में कह दिए कि उनकी माता श्री भी आई थी। तो जब माइक महात्मा गांधी के पास पहुंचा तो कहा, आप लोगों ने ठीक ही कहा है कि माता जी आई है। मैंने बहुत दिन से माता के रूप में ही इनको देख रहा हूँ। कस्तूरबा को देखने की भाव थी। तो भगवान शिव ने क्या किया? मन ही मन परित्याग किया और सन्मुख माता की तरह उनको आसन देने लग गए। सत्संग नहीं सुनने से कितना हानि होती है ये देखना चाहिए। कितनी हानि होती है। हानि क्या हुई? एक तो वह अज्ञानता देखी, दूसरी बात बर्दाश्त नहीं करने लग गए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या बर्दाश्त नहीं करने लग गए? सबका अपमान सह सकती हैं स्त्रियां, माताएं, लेकिन पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। आकाश मार्ग से सबको कथा जानते हैं। आकाश मार्ग से सब देवी देवतागण जा रहे थे दक्ष के यज्ञ में। पूछ बैठती है सती कि ये कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव कहते तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी में सबको जा रहे हैं। जिनको जिनको निमंत्रण दिया वो जा रहे हैं, हमको तो निमंत्रण आया नहीं, हम कैसे जाए? भगवान शिव से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या करने का कारण क्या था ये भी जानना चाहिए। अब ससुर है, जमाई बैठा रह जाए, उठे नहीं, प्रणाम नहीं करे तो ठीक बात तो नहीं है ना। तो बेचारे ये तो ओघड़दानी थे ही, ध्यान में मस्त रहने वाले, समझ नहीं पाए। सबको सभी देवतागण उठ गए, ये उठे ने बैठे रह गए। तो इसी अपमान के कारण उनको लगा यह कि ये मेरे जमाता होने योग्य नहीं है। उनके मन में पहले से चल रहा था कि मेरा अगर जमाई भी बनता तो भगवान विष्णु बनता है। लेकिन सती ने भगवान शिव से विवाह शादी कर ली। अब ये तो बर्दाश्त होने, इसलिए सबको निमंत्रण दिया। कहा फिर इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, अब फिर कहीं मेरा अपमान कर दे तो दुख की बात है ये। इसीलिए भोलेनाथ को निमंत्रण दिए ही नहीं तो सबको जा रहे। तो सती कहती है कि ये सब कहाँ जा रहे हैं? कहा कि आपके पिताजी यज्ञ कर उसी में जा रहे हैं। तो कहा मैं भी जाऊंगी। जैसे कहा मैं भी जाऊंगी, भगवान शिव ने समझाने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया समझाने का उन्होंने? कहा देखो, यद्यपि माता पिता का घर बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरु का घर बिना बुलाए जाना चाहिए, मित्र का घर बिना बुलाए जाना चाहिए, ये सब घर बिना बुलाए जाना चाहिए। अगर इन सब घरों में अगर अपमान हो तब नहीं जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अपमान हो जाए तब नहीं जाना चाहिए। माता पिता ही क्यों नहीं हो, अगर अपमान हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर ही क्यों नहीं हो, अपमान हो तो नहीं जाना चाहिए। तो स्थिति यह हो गई कि इन्होंने मानी नहीं। उनके नंदी बाबा थे, साथ लगा दिए, हाँ ठीक चली जाइए आप। अब चली तो गई, चारों तरफ यज्ञशाला घूम घूम करके देखती है, सबका भाग दिया हुआ है लेकिन शिव जी कहीं भाग ही नहीं है। अब क्या करे? एक तो वो अपमान, दूसरे में बहन सब मिलने के लिए आ रही थी
तो दक्ष को देख करके सब बहन सब भी साइड ले ली, मिलना भी बंद, बातचीत करना भी बंद। तब क्या करे? माँ आगे बढ़ना चाहिए, तो दक्ष के रुख को देख करके माँ भी साइड ले ली। अब पिता है, अब पिता का रुख बदला हुआ है। पिता कर तुमको तो बुलाया है, तुम आ क्यों गई? कितना खराब लगेगा। और खराब लग गया, भला बुरा बहुत सारी बातें कह दिए क्या तुम तो उघड़ जंग का हुआ श्मशान घाट में रहने वाला कुबेश के साथ तुमने शादी कर, इसका कोई बेस ही नहीं है। सर्प रखने वाला, बिच्छू पालने वाला, भूत प्रेतों के साथ घूमने वाला, उनके साथ तुमने विवाह करके मेरा अपमान किए, तुम सम्मानित हो कहाँ? ये सब जो कहने लग गया तो मन में बहुत क्रोध हो गया। तब सती कहती है, दक्ष मैं आदि शक्ति हूं, अब तुम्हारे दिए हुए शरीर का मैं परित्याग करूंगी और तुम्हारा यज्ञ होने नहीं दूंगी। आ गई अपने रूप में। अपने रूप में जब आ गई तो यज्ञ को भी ध्वंस करके छोड़ दी। वहां पता चल गया शिव जी को कि सती जल गई। वहां से वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र इतने शक्तिशाली था, उसके तरफ कोई शक्तिशाली था ही नहीं। परिणाम ये हुआ कि दक्ष का सर काट दिया। अब दक्ष मर गए। अब दक्ष का शरीर छूट गया तो ब्रह्मा की पुत्री जो थी वो वहां ससुर जी कहिए, ससुर जी से कहा कि आपने तो कहा था पुत्र वधू को कि आपने तो कहा था कि ये तुम्हारा आजीवन सुहाग रहेगा, तो आज तो मेरा सुहाग गुजर गया। ब्रह्मा जी भी चुपचाप हो गए। कहते मैं अब क्या करूं, तुम्हारे पति का जीवन भगवान शिव के मुट्ठी में बंद है और वो अधजला शरीर लेकर के घूम रहे हैं। वो जब तक शरीर का नष्ट नहीं होगा, मुट्ठी खोलेंगे नहीं, तब तक तुम्हारे पति जिंदे नहीं होंगे। अब उनके पास गए, वे तो बेचारे सुधी बुद्धि खो चुके थे पत्नी के वियोग में। पत्नी के वियोग से तात्पर्य यह था कि सती के वियोग में, उस आदि शक्ति के वियोग में। और हर एक व्यक्ति के अंतर्गत में ये बात रखिएगा, सबके भीतर में शक्ति है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके शरीर में शक्ति नहीं है। शक्तिहीन हो जाएगा तो क्या करेगा? आपके जीवन में सुधी बुद्धि कुछ नहीं रहेगा। तो स्त्रियां थी, तो जहां जहां भगवान विष्णु ने क्या किया, सुदर्शन चक्र को भेज करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगे। 52 जगह वो टुकड़े गिरे जो कि सिद्ध पीठ में परिणत हुए। कथा लंबी है, उधर जानना नहीं चाहता हूँ। इतना ही मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जब भगवान शिव के चरणों में जब ये दक्ष की धर्मपत्नी गई, अनुनय विनय प्रार्थना की, तब का किसी का सर लगा दीजिए तो बकरे का सर लगा दिया गया और मुट्ठी खोला तो जीवित हो गए। और आप लोगों को पता है कि जब मंदिर में बकरे वाली आवाज निकालते हैं तो शिव जी सुनते प्रसन्न होते हैं। तो उसमें जैसे उस सिर लगाया गया, बकरा कुछ बोला तो भगवान शिव खुश हो गए, फिर जस के तस हो गया। तो मैं उधर जाना अब नहीं चाहता, मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान शिव की स्थिति बिगड़ गई। क्या बिगड़ गई? बहुत दिनों तक मोहाग्रस्त रहे, आसक्ति छूटी नहीं, सती के वियोग में बहुत दिनों तक पड़े रहे। कोई कार्य नहीं होता था उनका। जो एक कार्य है क्या, कल्याण और संहार करना, ये कार्य नहीं होता था। देवतागण आकर के मनाने लग गए, तब किसी तरह से संभल कर कुछ कार्य करने लग गए, फिर भी उनका मन नहीं लगता था। तब कहाँ गए? तो उस समय की स्थिति ऐसी है कि काग भुसुंडी जी का सत्संग हुआ करता था। सुनिएगा बड़े प्रेम से।
काकभूषुंड जी के सत्संग में हंस का रूप धारण करके बराबर जाया करते थे। बहुत काल जब सत्संग सुना भगवान शिव ने, तब उनके मोह का भंग हुआ, और जब मोह का भंग हुआ तब ये फिर समाधि अवस्था में चले गए। बहुत दिन तक समाधि अवस्था में चले गए। तो उसी समय, छोटा सा प्रसंग में रखता हूँ, उसी समय एक ताड़कासुर हुए थे। ताड़कासुर ने क्या किया, इनसे वरदान प्राप्त कर लिया कि आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु कभी नहीं हो। भगवान शिव ने कहा ऐसा नहीं है, अमर संसार में कोई नहीं है, यहाँ तक मैं भी अमर नहीं हूँ, याद रखिएगा। का तब वरदान ऐसा दीजिए कि आपके ही पुत्रों के द्वारा मृत्यु हो। तो भगवान शिव समाधि में रहने वाले, अब विवाह करेंगे तब तो उनकी मृत्यु होगी। तो संजोग ये हुआ कि संजोग ये हो गया कि ताड़कासुर ने छल करके वरदान मांग लिए। भगवान शिव समाधि में रहने वाले, एक बार याद करते थे तो बहुत दिन तक समाधि लग जाती थी। एक बार समाधि की याद करते थे तो। लेकिन भांग गांजा पीने वाले क्या कहते हैं कि भगवान शिव भांग और गांजा और धतूरा पीते थे। अरे समाधि जिनको फुर्सत नहीं मिले और उनको भांग गांजा धतूरा पीने की फुर्सत कहाँ मिलेगी भाई? ये अवस्था है, समाधि एक ऐसी अवस्था है, कुछ ख्याल सुधि बुद्धि रहता है, संसार का नहीं है। तो लोग उनको नाना प्रकार देने, बहु रुपया है तो ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो किसी ने कह करके लोगों को बरगला के रखा है, गलत रखा है। भगवान शिव एक नंबर का सत्संगी, इसको याद रखिएगा। दूसरी बात यह है कि एक नंबर का ध्यानी भी है। तीसरी बात ये याद रखिएगा कि उनको किसी चीज़ में आसक्ति नहीं है। चौथी बात ये याद रखिएगा, अपने को हर हमेशा उस प्रभु के भजन में लगाए रखता है। ये सब गुण है भगवान शिव में, लेकिन लोग इसका उल्टा अर्थ कर देते हैं। गांजा पीते रहते, मस्त रहते हैं, भांग खाते रहते, मस्त रहते हैं। ऐसा नहीं है कहीं। भगवान शिव का ही विचार सुना रहा हूँ। भगवान शिव अब कहते, जब ताड़कासुर ने वरदान लेके चला गया तो संसार में उत्पात मचाना शुरू कर दिए, लोग परेशान होने लग गए। उधर हिमालय के यहाँ सती का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया पार्वती, उसी को गिरजा भी लोग कहते हैं। अब परिणाम ये हुआ कि गिरजा तप करने के लिए चल दिए। तप करके भगवान शिव के द्वारा, भगवान शिव तो समाधि में थे, जब समाधि टूटी भगवान शिव की विवाह पार्वती के साथ। उधर मैना ने देखा बेश कुबेश, तो वो तो बेहोश हो गई। तब भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना पार्वती करती है इस जीवन में कि ऐसा बेश क्यों, आप तो सत्यम शिवम सुंदरम है, आप ऐसा रूप बनाइए कि ताकि मेरी माँ खुश हो जाए। फिर अच्छा रूप बनाया गया। भगवान शिव के अच्छे रूप को देख करके मैना का बेहोशी दूर हुआ, विवाह हुआ। तो कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। 7 माह के कार्तिकेय जी सेनापति बने। किनके? देवताओं के। ताड़कासुर का वध हुआ। आगे कथा उधर रहने दीजिए, अब यहीं तक मैं इतना जरूर कहूँगा कि शिव जी से ज्ञान सीखना चाहिए। क्या? ध्यान करने का। क्योंकि ध्यान, देखिए उनको कितना ध्यान करते थे। ध्यान ही एक नंबर है शिव जी। ध्यान करने वाले को किसी प्रकार का संशय नहीं होता, याद रखिएगा। ब्रह्मा जी ध्यान नहीं करते, उनको संशय हो गया, लेकिन ध्यानियों को संशय नहीं हुआ। ये ख्याल करना चाहिए। हाँ, मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ, जो ध्यान करेंगे उनको जीवन में संशय नहीं होगा परमात्मा के संबंध में। जो ध्यान नहीं करेंगे उनको संशय अवश्य होगा। ध्यानी जान जाते हैं, इसलिए ध्यान करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित चित्त की। किस आधार पे कहा भाई? ये पूजा पाठ केवल करके नहीं, उन्होंने ध्यान पे कहा कि मैंने समझ लिया, देख लिया, लख लिया, ये बात सत्य है। क्या सत्य है भाई? सत्य ये है कि हम आपके अंदर में प्रकाश भी और शब्द भी है, दोनों है। ये प्रकाश और शब्द किसके रूप में है तो जानना चाहिए। उपनिषद में आया है कि प्रकाश और शब्द जो है ये दोनों भगवान शिव और माँ सती का है। ये पार्वती का लीजिए, तो बड़े सुंदर शब्द कहा गया है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सदम सर्वदेहिनाम।
बिंदु और नाद जो है ये महालिंग है, याद रखिएगा इसको। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। ये शरीर किसका है? ये किसका घर है शरीर? तो भगवान शिव का घर है। ये निकेतन है किनके? शिव और शक्ति के। ये स्थिति है। कहा शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम। ये शरीर शिवालय है और इसी शरीर में सभी व्यक्तियों को सिद्धि मिलती है। याद रखिएगा, मंदिरों में किसी को सिद्धि नहीं मिलती है, जब भी मिलती है तो इस शरीर में सिद्धि मिलती है। इसलिए भक्ति की पूरी जब भी कभी होती है तो इसी शरीर से होती है, मंदिर से नहीं होती है। जब भी कभी आप कुछ प्राप्त करेंगे शरीर से प्राप्त करेंगे। इसलिए कहा ये शिव शक्ति का घर है, इसको ठीक से रखिए। अब सोच करके देखिए कि हम लोगों की बुद्धि कितनी अलग टाइप की हो गई है। महात्मा लोग जंगल में रहा करते थे। दृश्य गौर समझिए क्या कहने जा रहा हूँ। तो महात्मा लोगों के यहाँ कोई मंदिर नहीं रहता था, याद रखिएगा। वो तो जंगल में रहते थे। मंदिर किसने बनाए इसको भी जानना चाहिए। मंदिर बनाए राजा महाराजाओं ने, क्योंकि उनको जंगल जाने का फुर्सत थी नहीं। तो राजा महाराजा ने मंदिर बना दिए तो मंदिर की पूजा होना शुरू हो गई। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो ध्यान कीजिए। ध्यान का ये प्रारंभ शुरुआत से है, सृष्टि के प्रारंभ से ही ध्यान की प्रवृत्ति है। इसलिए संत महात्मा गण को ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने वाले व्यक्ति क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं? शुरुआत का धर्म का प्रचार ध्यान ही है। सनातन में पहले धर्म ध्यान ही हुआ करता था। इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाता था ध्यान के आधार पर, क्योंकि उसमें पूर्ण ज्ञान होता था और पूर्ण ज्ञान के आधार पर ही विश्व पर राज्य करता था भारत। ये धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जब तक आप ध्यानी नहीं बनेंगे तब तक आपको अपना ज्ञान नहीं होगा। लाख पूजा पाठ हम करते रहे, ध्यान अगर नहीं होगा तो हम ज्ञानी नहीं बन सकते। ये धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि ध्यान करेंगे तो अपना ज्ञान होगा। अपना ज्ञान हुए बिना कोई व्यक्ति संसार सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए संत महात्मा गण ने कहा कि अवश्य ध्यान करना चाहिए। जो ध्यान करेगा उनका कल्याण। ध्यान में कौन सा ध्यान? तो बड़े प्रेम से उपनिषद कारक ने बिंदु ध्यान करना चाहिए, नाद ध्यान करना चाहिए। ये दोनों ध्यान क्या है भाई? ऋषियों ने कहा कि सृष्टि का प्रारंभ की स्थिति जो होती है, अर्थात ये कह लीजिए अक्षरों का बीज बिंदु होता है और अंत भी बिंदु पर ही होता है। सबको इस बात को जानते हैं। कुछ भी आप लिखते हैं तो किससे शुरुआत करते हैं आप? कुछ भी लिखते हैं किस शुरुआत होती है भाई? बिंदु से। अंत किस पर होता है भाई? बिंदु पर। उपनिषद काय करे बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिष्टम स शब्दे चाक्षरे छिन्न शब्दम परमम पदम। अक्षरों का बीज क्या है? बिंदु। और अंत भी क्या है? बिंदु पर। तो बिंदु में है क्या, इसको जानना चाहिए। तो संत महात्मा गणों ने कहा है कि जो कुछ भी लिखते हैं, समझिएगा बढ़िया से, जो कुछ भी लिखते हैं, जो भी चित्र बनाते हैं, उसमें शब्द भी होता है। भले हम ना सुन पाए अलग बात है, शब्द होता है। बिना शब्द से बिंदु बनता भी नहीं है। इसीलिए कहा कि बिंदु में तहा नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। सबके अंदर में वो नाद करते शब्द को। संतों ने कहा कि शब्द सबके जीवन में है और शब्द बिना इस संसार चल नहीं सकता। प्रकाश और शब्द के बिना संसार नहीं चल सकता। आज लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग अंधेरे में एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। और लाइट भी नहीं रहे, शब्द भी नहीं रहे तो क्या पता चलेगा हम लोगों को जीवन में? इसलिए संतों ने कहा संसार का विकास भी प्रकाश और शब्द के आधार पर और जीवन का विकास भी प्रकाश और शब्द के आधार पर। इसीलिए संतों ने कहा कि प्रकाश शब्द को अगर निकाल ले संसार से, संसार ही नहीं रहेगा। संसार की बात तो छोड़, शरीर से अगर प्रकाश और शब्द निकल जाए शरीर ही नहीं रहेगा आपके जीवन में। जिस दिन आपके शरीर से प्रकाश निकल जाता है तो शरीर ठंडा होने लग जाता है। और कहीं धड़कन भी निकल जाए तो क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे? कि राम नाम सत्य है, ये स्थिति कह देंगे लोग। इसीलिए संसार भी चलता है किस पर? संसार और शरीर दोनों का समन्वय बड़ा अच्छा है। संसार भी चलता है प्रकाश और शब्द पर और शरीर भी चलता है प्रकाश और शब्द पर। ये दोनों ना रहे
तो शरीर भी नहीं रहेगा और संसार भी नहीं रहेगा। इसीलिए संसार की उत्पत्ति प्रकाश और शब्द से। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि इसको जो जीवन में धारण करेगा वही उस अनंत को प्राप्त करके अनंत मिल करके सारे दुखों का अंत कर सकता है। बिना इसके सहारा से हम लोगों को, देखिए एक छोटी सी बात सुना रहा हूँ आप लोगों को। अभी हमारे यहाँ 2000 का नोट निकला तो बंद भी हो गया, उसके नकली नोट भी निकल गए थे, डुप्लीकेट इसको बोलते हैं। लेकिन 300 रुपये का नोट अभी तक बना नहीं है, नकली निकला है 300 रुपये का, 500 का नकली नोट निकल गया है। तो समझिएगा बढ़िया से। तो बात ये, हकीकत ये है कि असली है तो नकली निकलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। असली ना रहे तो नकली निकलने की संभावना नहीं होगी। इसका मतलब है कि हमारे मंदिर में घड़ी घंट भी है, शंख भी है, साथ ही साथ दीपक भी हम जलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं तो वो सत्य होगा कि नहीं होगा। अपने अंदर में शंख भी बजता है, घड़ी घंट भी बजता है और प्रकाश भी दिखता है। संतों ने कहा कि जो इसके तरफ बढ़ता है तो बाहर प्रतीक, हमारे गुरु मायने का आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख लीजिए। दृष्टि युगल करेंगे तो अपने प्रकाश होगा भाई, और दृष्टि पर अगर मन टिक गया तो अपने आप शब्द होगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि घंट शंख ना नगारा, मुरली न बिन तारा। मंदिर में घंट भी बजता है, शंख भी बजता है, नगाड़ा भी बजता है। आपके शरीर में भी घंट बजता है, शंख बजता है, नगाड़ा बजता है। संतों ने कहा इसी में फंस करके नहीं रहना। क्या करें अब करें कि जिस शब्द से संसार बनाए उस शब्द को पकड़िए। वो शब्द कौन सा है? उसी शब्द को नित्य कहा गया, उसके संबंध में हो सकता है रात्रि में कुछ बात कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।